शुरुआत जो से होती, जो हर रोज की तरह सुबह उठकर फ्रेश होकर अपनी बुक स्टोर जाता है जहाँ वो काम किया करता था। मगर आज का दिन उसके लिए थोड़ा खास बन जाता है जब एक प्यारी सी लड़की बुक स्टोर पर किसी खास किताब की तलाश में आती है जो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लड़की भी बहुत अच्छी आदत की थी और थोड़ी बहुत बातों में ही उनकी दोस्ती हो जाती है। लड़की अपना नाम ऐश बताती है और इसके बाद दोनों साथ में कॉफी पीने के लिए जाने लगते हैं। बातें करते करते जो ऐश के साथ एक सेल्फी भी लेता है ताकि वो अपने इन खूबसूरत पलों को और यादगार बना सके। अगले दिन जो हर रोज की तरह सुबह उठकर बाहर जाता है, आज वो अपने खास दोस्त से मिलने भी गया, जिसके बाद कैफे पर जाकर ऐश का इंतजार करने लगता है। तभी वो भी वहाँ पहुँच गई और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। बैठकर बातें करते वक्त जो ऐश से पूछता है कि तुम कौन सा काम करती हो, तब ऐश उससे बताने लगती। लेकिन इसी बीच हम हंटर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पर चलते फिरते लोगों को मार रहा होता है। ऐश जो को कुछ समझाने की कोशिश करती ही है कि तभी वहाँ हंटर आ जाता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर ऐश को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं खत्म हो गई। जो एकदम से हैरान परेशान हो जाता है और हंटर का पीछा करने लगा, लेकिन अगले ही पल हंटर वहाँ से बड़ी अजीब तरह से गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद जो बहुत दुखी हो चुका था और कई हफ्तों तक अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकला होता, दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आता है, साथ में 2 कॉफी भी लाए। वो जो की खराब हालत देखकर बहुत परेशान होता है। जो भी कॉफी पीने की कोशिश करता है मगर खराब तबीयत की वजह से कॉफी का टेस्ट महसूस ही नहीं कर पाता और गलती से उसे जमीन पर गिरा देता है। उसका दोस्त बात करके उसके मन का बोझ हल्का करने की कोशिश करता है, मगर जो बात करने की हालत में भी नहीं था। उसे ऐश की बहुत याद आ रही। ये सब देखते हुए उसका दोस्त उसे अपने कॉफी देकर कुछ खाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात जो अचानक से उठकर अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और आधी रात के वक्त बाहर से एक गन और कुछ गोलियां खरीद लेता है। कई घंटे गुजर चुके थे और अब सुबह हो गई। जो उस गन को अपनी माथी से लगाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर कई बार कोशिश करने के बावजूद उस गन से गोली नहीं निकल। जो उस गन को अपने सोफे पर जला देता है, मगर इस बार गन से गोली निकल जाती। जो के घर में मौजूद एआई असिस्टेंट पुलिस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन जो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो एक बार फिर खुद पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी गन से गोली नहीं निकली। जो ने परेशान होकर अपने फ्लैट का ग्लास तोड़ दिया और वहां से कूद जाता है। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि शीशे के टुकड़ों समेत जो हवा में ही लटका रह जाता है। अचानक से उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुली और घर की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी होती हैं। जो ये सब देखकर परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी उसकी एआई असिस्टेंट कहती है कि तुम्हारे फोन पर ऐश के अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मगर ऐश तो कब की मर चुकी थी। जो उन्हें पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस समझकर नजरअंदाज कर देता है और घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में चलते वक्त वो पास से गुजर रही एक लड़की का चेहरा देखता है जो अजीब तरह से ग्लिच कर रहा था, जैसे उसमें कोई खराबी हो और वो किसी स्क्रीन की तरह लग रहा था। इन सब के बाद जो सीधा अपने दोस्त के पास गया और उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें लगातार ऐश के मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसका दोस्त कहता है कि शायद ये मैसेजेस ऐश ने पहले से ही लिखे हों और शेड्यूल कर रखे हों, जो अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही हैं। शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहती। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम घर जाकर आराम से सारे मैसेजेस खोलकर देखो कि आखिर ऐसा क्या है इन मैसेजेस में। मगर लगातार आ रहे मैसेजेस को देखते हुए जो अपने एडवांस फोन से वहीं पर ही उसका मैसेज खोल कर देखता है। ये मैसेज एक वीडियो थी जिसमें ऐश उससे कह रही होती है कि अगर वो ये वीडियो देख रहा है इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत हो चुका है और शायद वो दोनों दोबारा कभी भी ना मिल पाए। मगर एक आखिरी मदद है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। ऐश जो को कहती है कि तुम अपने बुक स्टोर पर जाओ जहाँ तुम काम किया करती थी और वहाँ रखी खास किताब को ढूंढो जिसमें मैंने तुम्हारे लिए खास मैसेज छोड़ा। इतना बताकर ऐश का भेजा हुआ वीडियो मैसेज खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ लोग जो कि हर एक हरकत पर बड़ी ही बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके बाद जो सीधा अपने बुक स्टोर गया जहां वो अपनी कोलीग से उसके लिए आई हुई कोई बुक या पार्सल के बारे में पूछता है। उसकी कोलीग उसे एक रेड कलर की बुक देती है। उस बुक को लेकर जो स्टोर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसने जैसे बुक को खोला उसमें सिर्फ एक लव लेटर था। जो जैसे उसे पढ़ता है अचानक से उसे झटका लगा, जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगता है। मगर तभी एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस दुनिया में जो रह रहा है वो सिर्फ एक वीडियो गेम है जिसमें नकली दुनिया बनाई हुई है, जिसका कंट्रोल किसी बड़ी कंपनी के पास होता है
और इस दुनिया को डिजिटल दुनिया कहेंगे। वो लोग इस डिजिटल यूनिवर्स में अपने 2 आदमियों को भेजते हैं ताकि वो दोनों मिलकर जो को खत्म कर सके। इसलिए कंपनी के अब दोनों लोग ही जो का पीछा करते करते उसकी बिल्डिंग तक पहुंच जाती। जो को शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने फ्लैट में घुसकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपने पैरों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, यानी कि दरवाजा बंद नहीं हो सकता था। आदमी अंदर घुस गया, जो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया, इसलिए वो टेबल के पीछे छुप जाता है। फिर एक और बार जो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर फिर से निशाना चूक गया। जो अब उस आदमी के सामने हार मान चुका था, मगर तभी उसकी हाथ खुद ब खुद गन को उस आदमी की तरफ चला देते हैं और इस बार वो मारा जाता है। इससे जो को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। फौरन ही वहाँ दूसरा आदमी पहुँच गया, मगर वो बहुत ही पास से जो पर हमला कर देता है। इतनी ताकत से ये वार हुआ कि जो के हाथ से गन छूट जाती है, मगर इसके बावजूद एक बार फिर जो कुछ बहुत ही खतरनाक मूव्स के साथ साथ लड़ता है और अगले ही पल उसे भी खत्म कर देता है, जबकि जो इतनी फाइटिंग स्किल्स लड़ने की महारतें नहीं जानता था। अब उन दोनों को निपटा कर जो वापस अपने फ्लैट में आता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज पुकारती है जो ऐश की तरह लग रही। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके कमरे की स्क्रीन पर ऐश ही होती है, जो उस वक्त उसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसी वक्त मरे हुए आदमी की लाशें भी वहाँ से गायब हो चुकी थी, मगर यहाँ जो बहुत कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों के सामने ऐश को मरते हुए देखा था, मगर अब वो उसके सामने एक वीडियो कॉल पर थी। अब ऐश उसकी कंफ्यूजन दूर करती उससे पहले जो को बताती है कि पिछले कुछ सालों में इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की की है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्रीज ने काफी आगे बढ़कर नए प्रोजेक्ट्स बनाए। उन्हीं में से एक कंपनी थी जिसका वर्कर था हंटर, जिसने कई सालों तक दुनिया का डेटा इकट्ठा करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो बिल्कुल असली दुनिया जैसा ही था और उसे वीडियो गेम कहा जाने लगा। मगर अभी भी हंटर एक बहुत बड़े मसले को हल नहीं कर पा रहा। उन्हीं दिनों हंटर की मुलाकात उसी आदमी से हुई जो इस नकली दुनिया में जो का दोस्त है। जो के दोस्त ने हंटर की बहुत मदद की और उन सब मसलों को हल किया जिनका मुकाबला हंटर को करना पड़ रहा था। और फिर तैयार हुई एक ऐसी दुनिया जो असली तो नहीं थी मगर असली से कम भी नहीं लगती। उस दुनिया में हंटर ने डिजिटल आबादी बनाई। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई और कंपनी ने इसे एडवांस्ड रिसर्च और मजीद रिसर्च को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हंटर ने उस डिजिटल यूनिवर्स में कई सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किए, जैसे कि लोगों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना वगैरह वगैरह, और उनको खत्म कर दिया। कुछ ही टाइम में हंटर उस कंपनी का CEO बन गया और ये सब चलता रहा। वो हमेशा ऐसे टेस्ट करके फिर पूरे डिजिटल यूनिवर्स को रीस्टार्ट कर देता था, जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाया करता। फिर उसने जो वाली दुनिया क्रिएट और जो का कैरेक्टर वहाँ बनाया गया, जिसके बाद वो जो की दुनिया में भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला। ऐश इस यूनिवर्स में हंटर के सिस्टम को हैक करके आई थी, मगर उसे जो पसंद आ गया था, इसलिए वो जो को कुछ होने देना नहीं चाहती थी और किसी भी हालत में हंटर को एक्सपेरिमेंट करने से रोकना चाहती थी। ये सब सुनकर जो बहुत हैरान, क्योंकि वो आज तक खुद को असली समझता था, मगर वो सिर्फ एक सिस्टम के कोड्स का नतीजा था। अब ऐश जो को हंटर की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि ये वही इंसान है जिसने उस दिन मुझे शूट करके मार दिया था जब मैं तुम्हारे साथ। और हंटर के साथ वो जो के दोस्त की तस्वीरें भी दिखाती है और बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने शुरुआत में हंटर का साथ दिया, मगर बाद में उसकी हरकतों से परेशान होकर उसने हंटर के साथ काम करना बंद कर दिया और कहीं गायब सा हो गया। अब ऐश को उस सिस्टम से कुछ डेटा निकालने की जरूरत थी, मगर उसे मदद चाहिए थी जो सिर्फ जो का दोस्त ही कर सकता था। अब हम देखते हैं हंटर की टीम में काम कर रही लड़की को, जो उसकी मैनेजर थी। वो हंटर से बहुत नाखुश, क्योंकि हंटर बार बार सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था और सिस्टम के असूलों को तोड़ रहा था। मगर हंटर को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब था। अब हंटर मैनेजर लड़की से कहता है कि जिस लड़की को मैंने डिजिटल यूनिवर्स में गोली मारी थी उसे इस असल दुनिया में ढूंढ कर लेकर आओ। जो सुनकर मैनेजर वहाँ से चली जाती है। उसने दरअसल ऐश की बात की होती है। जो का दोस्त जब देखता है कि ऐश और जो को मेरी जरूरत है तो वो ऐश को कॉल करता है और उससे बात करने लगा, मगर ज्यादा बात हो पाती इससे पहले ही जो के दोस्त को किसी वजह से कॉल कट करनी पड़ती है। अब ऐश
असली दुनिया में जहाँ रह रही थी वहाँ कुछ लोग अजीब से मास्क पहनकर घुस जाते हैं। तब किसी तरह ऐश घर से बाहर निकल जाती है, मगर एक ड्रोन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उन सब से किसी तरह बचकर ऐश जो के दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, जो उसका घर। जो का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हथियार मौजूद हैं उन्हें बाहर छोड़ कर आओ। तब ऐश दिखाकर कहती है कि मेरे पास बस एक छोटा सा चाकू ही है। तो वो ऐश को घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ वो जो की दोस्त को बताती है कि हंटर के आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, और उससे पूछती है कि आखिर तुम उस डिजिटल यूनिवर्स में क्या कर रही हो। और हाँ, मैं भी वापस उस दुनिया में जाना चाहती हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके लिए जो का दोस्त मान भी जाता, इसलिए वो उसे एक महफूज जगह पर ले गया और ऐश एक बार फिर डिजिटल यूनिवर्स के अंदर चली जाती है। मगर हंटर के सिस्टम पर इस चीज का अलर्ट भी आ गया था। उस यूनिवर्स में पहुंचकर ऐश थोड़ी देर तक जो से बात करती रहती है, मगर अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि हंटर को शक होने की वजह से जो के दोस्त ने ऐश को वापस बाहर निकाल लिया था। और अब ऐश वहां से चली जाती है, लेकिन वो मास्क वाले लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। उधर जो भागता हुआ अपने दोस्त के पास मदद मांगने जाता है, तब उसका दोस्त उसे एक पेन ड्राइव पकड़ा कर एक लोकेशन का बताता है, जहाँ एक कंप्यूटर में ये पेन ड्राइव लगाने से इस दुनिया का सारा डेटा बैकअप हो जाएगा, जिससे अगर हंटर कोई एक्सपेरिमेंट करता भी है फिर भी वापस सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उन्होंने जल्द से जल्द वो डेटा सर्वर पर अपलोड नहीं किया इनके सिस्टम पर, तो उन्हें किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब असल दुनिया में ऐश का पीछा कर रहे लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, तब वो कहीं जाकर छुप जाती। वहीं दूसरी तरफ जो अपने घर से गन और गोलियां लेता है और अपने एआई असिस्टेंट को उसकी आज तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाता है। अब ऐश उसका पीछा कर रहे आदमियों में से एक को पकड़ लेती है और बुरी तरह उसे पीटने लगी। उससे कोई खास जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ भी नहीं बताता। और आगे जाने पर एक आदमी ऐश पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो गई। ऐश की जब आंख खुली तो वो खुद को हंटर के ऑफिस में पाती है और लोगों ने उसका हथियार भी छीन लिया। अब हंटर खुद डिजिटल यूनिवर्स के अंदर जाता है और जो के दोस्त से मिला। हंटर को उसकी हरकतों की वजह से उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि जो के दोस्त को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वो इस यूनिवर्स के लोगों को मार रहा है सिर्फ अपने कुछ फालतू के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मगर तभी बैठे बैठे जो के दोस्त को अचानक से कुछ होने लगा, जैसे उसका गला घुट रहा है। दरअसल असल दुनिया में हंटर के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया था और उसका गला पकड़कर पीट रही थी, और अब वो उसे जान से मार कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपने दोस्त की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है और वैसा ही करता है जैसा उसके दोस्त ने करने को कहा था, जिससे हंटर की ऑफिस में रेड अलर्ट आने लगा, इनकी कोई खतरा है। इसीलिए जो को रोकने हंटर के दो आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब जो टाइम जाया ना करते हुए उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम में लगा देता है, जिससे उसे साइड में एक लिस्ट नजर आई। वहाँ एंटर करने पर एक कबर्ड खुल गया, जिसके अंदर कई सारे हथियार होते हैं। जो उनमें से एक गन लेकर उन लोगों का इंतजार करने लगता है और उनके आते ही उन्हें शूट करके खत्म कर देता है। अब हंटर इन सब से परेशान हो गया था और वो जो को वहाँ से निकाल कर एक सुनसान जगह पर लाता है। हंटर उसके सारे हथियार गायब कर देता है और उसे हवा में लटका देता है। हंटर उसे सिस्टम से डिलीट करने ही वाला होता है कि तभी अचानक हंटर का कंट्रोल उस पर से बिल्कुल खत्म हो गया और जो अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, इसलिए वो जो का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब हंटर सिस्टम को पूरी तरह रिबूट करने वाला होता है, जिसके बाद डिजिटल यूनिवर्स का पूरा डेटा यानी कि सब कुछ पूरी तरह से रीसेट हो जाने वाला था, यानी सिस्टम दोबारा नए सिरे से चलेगा। तब ऐश उसे आखिरी बार जो से बात करवाने की रिक्वेस्ट करती है। हंटर सिस्टम को रिबूट पर लगा देता है और आखिरी बार जो से ऐश की बात कराता है। अब जो ऐश से कुछ भी कह पाता इससे पहले ही उसके आसपास की सारी चीजें और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगती है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है, यानी सिस्टम रिबूट हो चुका था। अब हंटर ऐश को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जो के दोस्त की आवाज आई और वहाँ रखा ग्लोब बहुत तेजी से हिलने लगता है। फिर पीछे की स्क्रीन पर वो नजर आने लगा, जिसे देखकर हंटर बहुत हैरान हो जाता है। तब जो का दोस्त कहता है कि मुझे देखकर हैरत हो रही है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, जबकि तुमने तो मुझे अपने लोगों के हाथों मरवा दिया था। दरअसल कई साल पहले जब मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद की थी, तब मेरे दिए हुए कोड्स में डिजिटल यूनिवर्स के कई सारे लेवल्स छुपे हुए, जिनमें से एक में मैं जिंदा हूँ और एक में जो जिंदा। अब वहाँ रखे ग्लोब के अलग अलग छोटे हिस्सों से
जो असल दुनिया में आ जाता है और ऐश को मरने से बचा लेता है। अब जो हंटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हंटर का आदमी जो को शूट करने की कोशिश करता है, मगर मैनेजर जो अब पूरी तरह हंटर से परेशान थी उन लोगों की मदद करती है और जो हंटर को कई गोलियां मार कर बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा देता है और इस तरह आखिरकार उसका खात्मा हो गया। इसके बाद जो और ऐश एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से साथ में हो जाते हैं। वो लोग डिजिटल यूनिवर्स में जाकर एक बार फिर जो के दोस्त से मिलते हैं। तीनों ही बहुत खुश थे क्योंकि अब इस यूनिवर्स को रिबूट करने वाला कोई नहीं था और जो क्योंकि कोड वाला कैरेक्टर है और मरने के बाद उसका दोस्त भी ऐसा बन गया है, तो वो लोग वादा करते हैं कि एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म।